बोलो राम साहब पीर की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। अमर रहे। जोश कम है रमेश जी, भोजन वजन आगे कि नहीं बेटा? ये भाई तो जोर से बोलो बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे। आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के उपलक्ष्य में मालवाड़ा में जो कार्यक्रम रखा है, मंच पर विराजमान हमारे विधायक रतन जी, पूर्व विधायक अमृता जी, पूर्व प्रधान रमीला जी, सरपंच साहब प्रदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई रमेश जी, जसवंतपुरा के ब्लॉक अध्यक्ष भाई जीवराज जी, कांतिलाल जी, हमारे एससी मोर्चे के महामंत्री रमेश जी, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जी और पूरी इस कमेटी के आयोजक और यहाँ 19 परगना से आए हुए सभी समाज के बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, मातृशक्ति, मीडिया के बंधु, आज पूरे देश में अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर जी को हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। एक समाज सुधारक के रूप में, संविधान के निर्माता के रूप में और हमारे आदर्श के रूप में अंबेडकर जी को हम सब लोग आज इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सब लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामना और साधुवाद देना चाहूँगा। हम सब लोग अंबेडकर जी के ऋणी रहेंगे। देश अंबेडकर जी के लिए ऋणी रहेगा, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए हम मानव हैं और इस पृथ्वी के ऊपर पशु भी रहते हैं। तो इस देश को चलाने के लिए नीति, नियम, कायदे चाहिए और वो कायदा देने वाले आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी थे। और आज उनके संविधान के दिन से सभी को समानता का अधिकार मिला है, सभी को शिक्षा का अधिकार मिला है और सभी को जो पीड़ित वंश था, शोषित था, दलित था, उनको आरक्षण देने का काम अंबेडकर जी ने दिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अंबेडकर जी ने कहा था कि आप सब लोग शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज के समय में शिक्षा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षित हम लोग नहीं रहेंगे तो आने वाला समय बहुत खराब है। हम लोग पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख कर गाँव के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तहसील के लिए कुछ कर सकते हैं और जिले के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज हमारे जिले में आप लोगों के पढ़ाई के कारण बहुत सारे लोग अधिकारी भी बन रहे हैं, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं और कई सरकारी सेवा के अंदर आप लोग जा रहे हैं। देश में अंबेडकर जी का भी स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था, परंतु उस समय के तुष्टीकरण की नीति के कारण और वामपंथी दल के लेखक होने के कारण स्वतंत्रता में जो अंबेडकर जी को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। देश में
आज जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार 2014 से आई है, तब से अंबेडकर जी को मान सम्मान लगातार दिया जा रहा है। आज 1990 के अंदर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब भारतीय जनता पार्टी की मांग के अनुसार अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया और देश के प्रधानमंत्री जी ने अंबेडकर जी के जितने भी जहां भी उन्होंने जन्म लिया है, जहां उन्होंने पढ़ाई की है, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है और जहां उन्होंने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की है, प्रधानमंत्री जी ने उनको पंच तीर्थ के रूप में घोषित किया गया है। अंबेडकर जी का जो जन्म स्थल महू था, उसको राष्ट्रीय स्मारक बना गया। अंबेडकर जी ने जहां अंतिम सांस ली दिल्ली के अंदर, उस जगह को भी स्मारक के रूप में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको विकसित किया। अंबेडकर जी ने लंदन में जहां शिक्षा ली और जिस जगह वो रहते थे, उस जगह को प्रधानमंत्री जी ने पैसों से खरीदकर लंदन के अंदर भी अंबेडकर जी के उसको स्मारक का रूप दिया। अंबेडकर जी ने जहां नागपुर के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसको भी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको बनाया गया। आज हम सब लोग मोबाइल रखते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, बैंक का लेन देन करते हैं, तो जो डिजिटल हम लोग लेन देन कर रहे हैं, उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने उस डिजिटल ऐप का नाम भी हम सब लोग जानते हैं, भीम ऐप रखा। तो ये देश में मोदी जी की देन है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, रतन जी भी बैठे हैं, अंबेडकर जी का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। 1951 के अंदर अंबेडकर जी ने जब चुनाव लड़ा, उस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में नेहरू जी ने मिलकर 74,333 मतों को याचिका लगाकर उसको खारिज किया गया। 1954 के अंदर अंबेडकर जी चुनाव लड़े, तब भी उनको हराने का काम कांग्रेस ने किया। भारत रत्न देने के बाद में अंबेडकर जी की जो हमारी सबसे पवित्र संस्था है लोकसभा, वहां पर चित्र लगाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने मना किया, पर वो काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को सम्मान देने के लिए अंबेडकर जी का वहां मूर्ति भी स्थापित की गई। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी हमारी पूर्व विधायक अमृता जी कह रहे थे कि जो सिविल कोड 1951 में बना और उसमें उस सिविल कोड में महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी कि महिलाओं को पढ़ाए। अभी रमीला जी कह रही थी, नेहरू जी ने उसका विरोध किया, तब अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज के समय के मांग के अनुरूप आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो, गांवों के अंदर प्रेम भाईचारे से आप लोग साथ बढ़ो और भारतीय जनता पार्टी गरीब को गणेश मानकर काम करती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से जितनी भी स्कीम चल रही है, चाहे आपका घर के अंदर शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में आज आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको मिलना है, किसान सम्मान निधि के तहत आज आप लोगों को 6,000 रुपया खाते में मिलना है और हमारी सरकार बनते ही, भजन लाल जी बनते ही वो 9,000 रुपये सम्मान निधि भी कर दी।
अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने आप सब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से आप लोग 10 लाख तक का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर करवा सकते हैं। और जो उम्र दराज लोग हैं उसमें सभी वर्ण के लोग हैं, उनको भी प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य का एक बीमा देने का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि समाज में जितनी भी कुरीति है वो आप लोग बुजुर्ग के साथ में मिलकर समाज की कुरीति को भी आप लोगों को दूर करना चाहिए और समाज आगे कैसे बढ़े, लोगों के साथ में हम लोग मिलजुल कर कैसे रहे, अभी रमीला जी बता रहे थे। और 36 कौम को लेकर हम सब लोगों को चलने का काम करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। मैं आयोजकों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज बहुत जगह कार्यक्रम भी है और साथ साथ में शादियों के भी कार्यक्रम है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अमृता जी हमारे बीच में जयपुर से चला के आई, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बोलो भारत माता की, भारत माता की।